गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक में नवा भारत वेंचर्स, फेरो अलॉयज, पावर, माइनिंग और हेल्थ केयर का कारोबार है। टाइम टेस्टेड कंपनी है, 45 साल से ज्यादा का अनुभव है। और फेरो अलॉयज और पावर से अगर आप देखें तो इनकी करीब 82% आय आती है। पावर सेगमेंट में भारत में इनका कैप्टिव पावर प्लांट है और जाम्बिया में काफी बड़ा पावर प्लांट, कोल फायर प्लांट जो है ये ऑपरेट करते हैं। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल साउथ एशिया में अगर आप देखें तो कंपनी का जो है एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। 2022 में इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो वहां से एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का अवसर देखने को मिल सकता है। और हाल ही में देखिए कंपनी ने जो है 9.18% इक्विटी का 100 रुपए के भाव पर बायबैक किया था। और इस बायबैक की खासियत रही थी कि इसमें प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके लिए जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है उसमें आपको एक बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कंपनी का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। पिछले 3 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 21% CAGR की दर से बढ़ा है। कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक में बड़ी तेजी का और बड़ी री-रेटिंग का कारण है इसके वैल्यूएशन। देखिए मेटल स्टॉक्स में गजब की तेजी देखी जा रही है। सभी स्टॉक्स में काफी बढ़िया अपमूव देखने को मिल रहा है। ये भी मेटल स्टॉक्स है, मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ती, बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि इतने बेहतरीन फंडामेंटल्स, इतने हाई ग्रोथ कारोबार वाला जो स्टॉक है आपको केवल 4 टाइम्स पी पर मिल रहा है। 0.4 प्राइस टू बुक है। बुक वैल्यू कहीं ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। मार्केट कैप टू सेल्स के लिए आज से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है, केवल 0.7 का है। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 0.7 के आसपास का है। और इसमें भी फेरो अलॉय सेगमेंट जो कि काफी बढ़िया कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का, बहुत मजबूत सेगमेंट है इस कंपनी का, वो पूरी तरीके से डेट फ्री है। जो डेट है वो पावर सेगमेंट में, यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही शानदार है। अनिल जी आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो बढ़िया रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है नव भारत वेंचर्स। इस पर लग रहा है अगर स्टॉक में वेंचर्स है तो आपको स्टॉक पसंद आ रहा है। नव भारत वेंचर्स, इसके बारे में बताएं सर, क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में? नहीं दीप, स्टॉक है ही बेहतरीन। एक्चुअली आप देखिए क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। 25% फेरो अलॉयज है, 50% पावर है, उसके अलावा माइनिंग, हेल्थ केयर, तो मिक्स वाला बिजनेस है। इसलिए इस कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया चीज तो है कि फेरो अलॉयज बिजनेस बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। आपने देखा किस तरह से फेरो अलॉयज वाली कंपनियां, कोई मैथन, कोई सारडा एनर्जी, ये सारडा इंडस्ट्री, मैथन और ये सारे स्टॉक जो है ये बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक काफी तेजी से भाग रहे हैं। तो ये बिजनेस तो जबरदस्त है ही है। और इन दोनों ही सेक्टर से मिलाकर, इनके सेगमेंट से मिलाकर आय 80-82% आती है। लेकिन जो पसंद की वजह है उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है कंपनी का बायबैक। कंपनी ऑलरेडी बायबैक कर रही है। लगभग इन्होंने 150 करोड़ रुपए का बायबैक का ऐलान किया है, जो फरवरी में किया है इसी साल। ओपन मार्केट परचेज से, तो धीमे धीमे मार्केट से परचेज कर रही है और 100 रुपए का उन्होंने बायबैक प्राइस रखा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि स्टॉक के लिए डाउन साइड रिस्क खत्म हो गए। अब आपको पता है 100 रुपए के आसपास आएगा तो कंपनी खुद ही तैयार खड़ी है अपने बायबैक को पूरा करने के लिए। तो पहला काम तो ये हो गया। सो आपके लिए नीचे की रिस्क कम हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है कि जब बायबैक होता है तो बायबैक में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने साफ कहा है कि हम बायबैक में अपनी शेयर मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो इसका मतलब क्लियर कट है 9% के आसपास की इक्विटी का जब बायबैक है वो पूरा होगा तो प्रमोटर की स्टेक ऑलरेडी 4-5% बढ़कर आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू भी हो चुकी है। तो प्रमोटर्स की इनडायरेक्टली स्टेक बढ़ जाएगी और वो इस दाम पर बेचना नहीं चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। 2 दिन पहले कंपनी में कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी होते हुए दिखे, वो देखना होगा। इंटरेस्टिंग कि नए और बड़े इन्वेस्टर्स किसने लिए या फिर प्रमोटर्स ने लिया, वो देखना समझना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी चीज जो है वो कंपनी, वैसे देखा जाए तो डेट है कंपनी में, लेकिन अगर आप अलग अलग पोर्शन में देखें, फेरो अलॉयज बिजनेस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, वहां पर डेट है नहीं। 75 करोड़ का है, बहुत ही कम है। मेटल्स ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सिर्फ एक पावर बिजनेस है जहां पर बड़ा डेट है। और पावर बिजनेस में, पावर कंपनी में तो लगभग सब जगह अगर आप देखें 2 से 3 गुना, 4 गुना, 2 से 3 से 4 का डेट इक्विटी रेशियो होता है। यानी कि जितनी इक्विटी है उससे 2 से 3 टाइम डेट आमतौर पर कंपनियां, ये इंडस्ट्री का फिनोमिना है। तो इस लिहाज से वो डेट है, लेकिन उसको भी कंपनी का इरादा है बहुत तेजी से कम करेगी। ऑलरेडी 650 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास में है। तो डेट है सामने कैश, और जो डेट है उसके सामने कुछ इनके पास में रिसीवेबल्स भी हैं जो आने वाले हैं। कुछ जाम्बिया सरकार से आने वाले हैं, कुछ बाकी
बाकी पावर जनरेशन से इनके आएंगे, तो कंफर्टेबल सिचुएशन है। पावर बिजनेस होने के बावजूद ओवरऑल लेवल पर आप देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो 1 से नीचे का निकल कर आता है, जो बेहद कंफर्टेबल है। अगले 2 साल में डेट रिडक्शन काफी और तेजी से होगा, जो कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करेगा, जो ऑलरेडी है। और इसी वजह से तीसरा और बड़ा पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये कि वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक हैं, और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो इस साल 20 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी कर सकती है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 30 रुपए के आसपास की ईपीएस करेंगे। तो अगर स्टैंड अलोन आप देखें 20 रुपए की ईपीएस तो भी मुश्किल से 6 के मल्टीपल पर है। स्टैंड अलोन अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें 30 रुपए की ईपीएस तो सिर्फ 4 के पी मल्टीपल पर स्टॉक मिल रहा है, जो बहुत सस्ता कहा जा सकता है। वित्त वर्ष 2023 तक अगले 2 साल के लिए एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है, जब आपका डेट रिडक्शन हो जाएगा, मतलब आराम से 30-35 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी करने लगेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पर 35 से 40 रुपए की, तो फिर वैल्यूएशन बहुत आकर्षक होंगे। तब हमारा जो प्राइस टारगेट निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट डबल का निकल कर आता है। 110, 15, 20 रुपए के आसपास स्टॉक है, और मुझे लगता है कि 200 रुपए तक की इसकी जाने की ताकत है। छोटा टारगेट 150 का रखें शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए टारगेट 175 का, और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट 200 रुपए का रखें। तो अगला 1 साल 2 साल इस कंपनी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो बैलेंस शीट मजबूत करके कंपनी को डेट फ्री करने की तरफ ले जा सकते हैं, या मिनिमम डेट पर ले जा सकते हैं। अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, और दूसरा ये कि बायबैक का सपोर्ट है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी इनडायरेक्टली इसी वजह से बढ़ रही है। तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, नवभारत वेंचर्स।